कि हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देंगे। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है और ममता दीदी को इस चुनाव में बंगाल की खाड़ी में परमानेंट भेज दी। कोई घुसपैठियों के माध्यम से सत्ता हासिल करता रहे लगातार, ये संभव नहीं है। बंगाल चुनाव में अब कुछ ही दिन बच गए हैं। बहुत ही जल्द वहां पर चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी वर्सेस टीएमसी का जमकर घमासान देखने को मिल रहा है, जहां इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी पूरी अपनी एड़ी चोटी एक कर रही है। वहीं ममता बनर्जी भी इससे पीछे हटने वाली नहीं है। अब बंगाल चुनाव में बिहार से लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्टार प्रचार करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस बार बंगाल से ममता बनर्जी को बंगाल की खाड़ी तक फेंकने को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। और ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव का पहले यह वीडियो सुनिए। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम, और हमारे पार्टी के एजेंडा में भी था कि हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देंगे। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है और ममता दीदी को इस चुनाव में बंगाल की खाड़ी में परमानेंट भेज दी। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए आपके बयान पर कहा है कि रामकृपाल जी हमारे यहाँ ही थे और हमारे ही पाठशाला से गए हुए हैं बीजेपी में। इसमें तो नून है, इसमें कहाँ दो मत है भाई? हम तो वहीं से आए हैं, इसमें तो सब लोग जानता है, इसमें कहाँ दो मत है? पर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है, मैं सुझाव दूंगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सर जो याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दायर की गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। हाँ? सुप्रीम कोर्ट ने सर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसको रिजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग सर्वोपरि होता है, जो उन्होंने काम किया है वो उचित है। किसी के कहने से कोई प्रभाव में नहीं ना आएगा। सुप्रीम कोर्ट तो जस्टिस किया है, सब बात को समझता है कि वहां का जो बंगाल की सरकार क्यों गई थी, क्या वजह है। कोई घुसपैठियों के माध्यम से सत्ता हासिल करता रहे लगातार, ये संभव नहीं है। तो सुना आपने, इस चुनाव में बीजेपी वर्सेस टीएमसी का खूब तगड़ा जमावड़ा देखने को मिला है। और ऐसे में रामकृपाल यादव ने कहा कि इस बार बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि ममता बनर्जी को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। अब देखना होगा यह चुनाव में जनता किसे चुनती है, ममता बनर्जी को या फिर अपनी नई सरकार बीजेपी को चुनती है। क्योंकि इस बार बीजेपी पूरी एकजुट होकर के चुनाव में कहीं पीछे नहीं हट रही। हर एक वो कोशिश कर रहे चुनाव जीतने के लिए, चाहे बिहार के बीजेपी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं या फिर दिल्ली से हो, यूपी से हो, हर एक जगह से बंगाल चुनाव में पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर के बिहार के सम्राट चौधरी, रेखा गुप्ता, तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो है इस चुनाव प्रचार में पहुंच रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, बंगाल चुनाव को कैसे देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।